सभी को मेरा नमस्ते। राजमाता अहिल्या योग केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये योग सत्र आरंभ करने का मौका दिया। आज का योग सत्र है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बोलने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं शिवानी, मैंने मास्टर्स किया हुआ है एस व्यासा बेंगलोर से, और मैं विभिन्न योग सत्र दूसरे जगह पर भी आयोजित करती रहती हूँ। तो आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम पर थोड़ी सी चर्चा। हम सूक्ष्म व्यायाम क्यों करते हैं और सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। हम सब जानते हैं कि हम आसन का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। इन सब से हमें शांति अनुभव होती है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है, ऐसा होता है। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आसनों का अभ्यास नहीं कर पाते, जो लंबे समय तक प्राणायाम में नहीं बैठ पाते या फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते। तो उनके लिए हमें तब भी योग अभ्यास की कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करके उनको उस स्टेज तक ले जाने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो वो छोटा जो हमारी तकनीकें होते हैं जिनकी मदद से हम आसन तक पहुंच सकते हैं, या फिर प्राणायाम में लंबे समय तक पहुंच सकते हैं, या फिर मेडिटेशन में लंबे समय तक पहुंच सकते हैं, वो है सूक्ष्म व्यायाम। हमारा एक प्राणिक शरीर होता है। प्राणिक शरीर में हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम भौतिक जीवन में अच्छे से एनर्जेटिकली काम कर पाए, ऊर्जा से परिपूर्ण हो पाए। अगर वह प्राणिक शरीर में ऊर्जा नहीं बचती है तो हम अपने दूसरे कार्य भी नहीं कर पाते। तो प्राणिक शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। दूसरी चीज, सूक्ष्म व्यायाम और किस तरीके से हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं। जॉइंट्स का क्या काम होता है? वो दो हड्डियों को जोड़ता है और उनको मजबूती प्रदान करता है। अब ये जो जॉइंट्स हैं, ये सिर्फ हड्डियों से नहीं बने होते, ये कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड इनसे भी मिलकर बने होते हैं। अब क्या होता है, अगर हमें कोई चोट लग गई, या फिर हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, या फिर कोई वियर एंड टियर हो गया, या किसी भी कारणवश वो जॉइंट्स कमजोर पड़ गए, तो हमारी जो हड्डियां हैं या फिर हमारा जो शरीर है वो भी कमजोर होने लगता है, घिसने लगता है, हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं, जिसके कारणवश हमारे घुटनों में, हमारी कोहनियों में, या फिर जहां पर भी हमारे शरीर में जोड़ है वहां पर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हम कैसे इसको हेल्दी रख सकते हैं, कैसे अपने जोड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं? बहुत सारे कारक हैं जिससे कि हम इनको स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, सुबह रात को जल्दी सो रहे हैं, पूरा समय हम अब सही कार्य करते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, पौष्टिक तत्व खाते हैं, और दूसरी चीज हम योग अभ्यास करते हैं, तो हमारे ये जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे रहते हैं। और सबसे मुख्य भूमिका योग अभ्यास में जॉइंट्स को अच्छे रखने की है सूक्ष्म व्यायाम की। तो सूक्ष्म व्यायाम से आपके शरीर के सर से लेकर पांव तक के सभी जोड़ स्वस्थ रहते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सूक्ष्म व्यायाम है ये हम सबके सामने किसने सबसे पहले प्रस्तुत किए या किसने इनकी खोज करी? स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जिन्होंने इनकी खोज करी और हम सबके समक्ष सूक्ष्म व्यायाम को वह लेकर आए। वह शिष्य थे, सूक्ष्म व्यायाम को शुरू करने वाले जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे, उनके गुरु का नाम था महर्षि कार्तिक। और जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे, उन्होंने हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनको भी ट्रेन किया था, और उन्हें बुलाया गया था यूएसएसआर की तरफ से जो सोवियत कॉस्मोनॉट्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए बुलाया गया था। तो इस तरह से स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का एक छोटा सा परिचय, जो कि उन्होंने हमारे लिए सूक्ष्म व्यायाम प्रस्तुत किए। दूसरी चीज, उन्होंने मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की भी स्थापना करी है, जो आज विश्व का सबसे बड़ा योग इंस्टीट्यूट है, जिसे पहले
पहले विश्वायतन योग आश्रम के नाम से जाना जाता था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम 48 होते हैं, 48 होते हैं, लेकिन हम सभी सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। मुख्य मुख्य सूक्ष्म व्यायामों का हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले है आपका उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि। उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि के लिए हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथ जंघाओं पे, सामने देखेंगे, तेजी से श्वास भरेंगे गले से और तेजी से श्वास छोड़ेंगे। उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि से हमारे शरीर में ये जो थायराइड संबंधित रोग होते हैं वह नहीं होते हैं, और जिनको गाने का बहुत शौक है, सिंगर्स हैं, उनके लिए उनकी जो आवाज है और भी ज्यादा सुरीली बन जाती है। दूसरा सूक्ष्म व्यायाम है प्रार्थना। प्रार्थना हम किसी भी प्रकार की कर सकते हैं। दोनों हाथ जोड़ के अपने अंगूठों को कंठकूप में लगाएंगे, आंखें बंद करेंगे, किसी भी प्रकार की हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि हम सर्वे भवन्तु प्रार्थना करते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वापस अगला सूक्ष्म व्यायाम है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक से हमारी बुद्धि बढ़ती है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाना है, ऊपर देखना है, और हम ध्यान बनाएंगे अपने सर के बीच वाले बिंदु पर, सहस्त्रार चक्र पे ध्यान बनाएंगे और सर ऊपर। तेजी से श्वास भरनी है, तेजी से श्वास छोड़नी है। 10 से लेकर 15 बार हम कर सकते हैं शुरुआत में, और धीरे धीरे इन काउंट्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। एक बार देखेंगे, इसके हम काउंट्स भी बढ़ा सकते हैं। अगला है हमारा स्मरण शक्ति विकासक। स्मरण शक्ति विकासक के लिए हम सामने जमीन पे देखेंगे, 5 फुट की दूरी पर किसी भी एक बिंदु पर अपना ध्यान बढ़ाएंगे। यह अभ्यास डेली करने से जिनकी मेमोरी वीक है या जो बच्चे बार बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, उनकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तो सामने देखेंगे, जमीन पे 5 फीट की दूरी पर एक बिंदु पर ध्यान, एंड अगेन स्टार्ट एक्टिवली इनहेल एंड एक्टिवली एक्सहेल। इसी प्रकार हम 10 से 15 बार इसको कर सकते हैं। अगला है हमारा मेधा शक्ति विकासक। मेधा से हमारी इंटेलिजेंस इंक्रीज होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम गर्दन को नीचे झुकाएंगे, अपनी ठुड्डी को यहाँ पे स्टर्नम से जोड़ेंगे। ऐसा करने से हमारा एक बंध लग जाता है जिसे कि हम बोलते हैं जालंधर बंध। तो स्मरण शक्ति विकासक में जब आप गर्दन को नीचे, मेधा शक्ति विकासक में जब आप गर्दन को नीचे की तरफ झुकाते हैं तो सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम ही नहीं करते हैं, आप बंध का भी फायदा लेते हैं, जालंधर बंध का, जिससे कि आपकी थायराइड संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं। स्टार्ट करेंगे, ध्यान लगाएंगे गर्दन के पीछे वाले मध्य बिंदु पर। इस प्रकार हम 10 से 15 बार इसे भी कर सकते हैं। अगला है हमारा नेत्र शक्ति विकासक। नेत्र शक्ति विकासक भी आपको खड़े होकर ही करना है। बैठकर एक बार मैं आपको इसको दिखाना चाहूंगी। हमें खड़े होकर ही सारे अभ्यास करने हैं। क्या करना है, गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाना है
और अपने आईब्रो सेंटर के बीच वाली बिंदु पर हमें ध्यान बनाना है लगातार। और तब तक ध्यान बना के रखें जब तक आपकी आंखों में आंसू ना आने लगे या फिर आपको आंखों में अजीब सी फीलिंग ना होने लगे, सेंसेशन फील ना होने लगे। धीरे से आंख बंद करके वापस दोनों हथेलियों में थोड़ा सा घर्षण करेंगे और पैट करेंगे आईज को और धीरे से हाथ नीचे। नेत्र संबंधित रोग जितने भी होते हैं वो सभी इससे ठीक हो सकते हैं, कुछ एक सर्जरीज को छोड़कर या फिर कोई चोट लग गई है उनको छोड़कर नेत्र की जो शक्ति है, दृष्टि जो शक्ति है वो भी इंक्रीज होती है नेत्र शक्ति विकासक से। अगला है कपोल शक्ति विकासक। अब कपोल शक्ति विकासक महिलाओं के लिए बहुत ही एक रामबाण सूक्ष्म व्यायाम है। जिनके गाल बहुत ज्यादा फूले हुए हैं उनको एक शेप में लाना है अपने गालों को, या फिर जिनके गाल बहुत अंदर धसे हुए हैं उनको भी शेप में लाना है, या फिर आंखों के नीचे झाई है, फोड़े फुंसियां हो रखे हैं, झुर्रियां आ रखी हैं, उनके लिए कपोल शक्ति विकासक बहुत ही अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। उनको जरूरत नहीं है कि वो दूसरी क्रीम या पाउडर का इस्तेमाल करें। अगर वो डेली सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करती हैं तो उनको परमानेंटली एक ग्लो अपने फेस में दिखने को मिलता है। अब कैसे करेंगे कपोल शक्ति विकासक, देखिए। इसके लिए हमें अपनी चारों उंगलियों को टिप टू टिप मिलाना है। मिलाने के बाद अंगूठों से अपनी नाक को बंद करना है और नाक को बंद करने के बाद काकी मुद्रा बनानी है, मतलब कि कौवे की तरह चोंच बनाकर हवा को अंदर सक करके अपने गालों को फुला के ठुड्डी को स्टर्नम से टच करना है और जितनी देर तक हम हवा को अंदर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखेंगे। ना होल्ड कर पाने पर गर्दन को ऊपर लाते हुए नाक से सांस छोड़ेंगे, मुंह से सांस नहीं छोड़ेंगे। तो एक बार देखेंगे कैसे करेंगे। इसे हम 3 से 4 बार कर सकते हैं। अगला है आपका कर्ण शक्ति विकासक। जिन्हें सुनने में समस्या होती है वो ये भी कपोल शक्ति विकासक की तरह ही है। कैसे करना है, कानों को बंद करेंगे हम, जैसे हमने अपनी नाक को बंद किया था वैसे ही हम कान बंद करेंगे और षणमुखी मुद्रा बनाएंगे। ये सारी की सारी उंगलियां हम अपने अपने चेहरे पे रखेंगे। फिर से काकी मुद्रा के द्वारा मुंह फुलाएंगे और गर्दन को नीचे ले जाएंगे और कानों को दबा के रखेंगे। फिर से नाक से सांस छोड़ देंगे। अगला है हमारा ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा शक्ति विकासक जितने भी सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ठीक होती हैं, या फिर जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं उनकी जो गर्दन है इनमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाती है जिसकी वजह से वो दाएं बाएं पीछे आगे नहीं मुड़ पाते हैं। तो उसके लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा शक्ति विकासक में पहला पार्ट है जिसमें कि आप गर्दन को नीचे की तरफ ले जाएंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर दूसरी तरफ श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर इसको 2 से 3 बार आप अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा ग्रीवा शक्ति विकासक, गर्दन को पीछे ले जाएं, सामने, पीछे ले जाएं, पूरा पीछे देखें, सामने। ग्रीवा शक्ति विकासक। अगला
गर्दन को पीछे ले जाइए, पूरा ऊपर देखिए। तो इस प्रकार हम ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास करें। स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक, इसके लिए हमें क्या करना है, मुट्ठी बनानी है, काकी मुद्रा के द्वारा मुंह को फुलाना है, तो इस प्रकार हम अपने कंधों को ऊपर नीचे करेंगे, इससे हमारे जो कंधे हैं वो उनमें मजबूती आती है। अगला है भुजबंध शक्ति विकासक। भुजबंध शक्ति विकासक में हम क्या करेंगे, मुठियां बनाएंगे और धीरे धीरे हाथों को सामने की तरफ लाएंगे एंड देन डाउन, फिर सामने लाएंगे एंड डाउन। अब इसमें एक अभ्यास हम और कर सकते हैं, हमारा हाथ पीछे और सांस छोड़ते हुए इतनी तेजी से हाथों को पीछे लाना है कि इन हाथों पे कोई खड़ा भी हो जाए। फिर से पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, रिलैक्स। फिर है कोहनी शक्ति विकासक। कोहनी शक्ति विकासक में 1 1 2, ये व्यायाम देखने में बहुत सरल लग रहे हैं, पर ये आपके जॉइंट्स में, आपके जोड़ों में ऊर्जा का संचार बहुत अच्छे से करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं, जिससे कि आप दूसरे आसनों को करने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए, अगला है भुजबल्ली शक्ति विकासक। भुजबल्ली शक्ति विकासक में दोनों हाथों को थाइस के साथ लगाएंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale up and exhale down। इसी प्रकार हम भुजबल्ली शक्ति विकासक कर सकते हैं। अगला है पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक में हम क्या करेंगे, मुठ्ठियां बनाएंगे, श्वास भरेंगे। एक बार हाँ जी, मुठ्ठियां बनाएंगे, श्वास भरेंगे और एक ही श्वास में जितनी बार आप अपने हाथों को घुमा सकते हैं उतनी बार घुमाएंगे। देखें, और फिर सांस छोड़ के हाथ सामने। इसी प्रकार हम दूसरी दिशा में भी घुमाएंगे, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। अगला है हमारा मणिबंध शक्ति विकासक। मणिबंध शक्ति विकासक में हाथों की मुट्ठियां बना लेंगे, सामने हाथ, मणि नीचे, मणि को ऊपर ले जाएंगे, मणि नीचे, मणि ऊपर। इस प्रकार हम मणिबंध शक्ति विकासक करते जाएं। फिर है हमारा कर पृष्ठ शक्ति विकासक, जिससे कि हमारे कर का जो पृष्ठ है वो मजबूत बनता है। उसके लिए हमें क्या करना है, हाथों की उंगलियों को मिलाना है, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला है कर तल पृष्ठ, कर तल शक्ति विकासक। उंगलियां खोल लें। अब ये क्यों करते हैं, ये जो तबला वादक होते हैं या फिर जिनको उंगलियों का बहुत ज्यादा कार्य होता है या फिर पार्किंसंस डिसीज जिसको होती है, उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है कि उनके जो हाथ पैर हैं वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मतलब सेंसेशन होती रहती है, वो किसी चीज को पकड़ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। कैसे करना है, सभी उंगलियों में डिफरेंस कर लें और फिर वैसे ही सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। बिल्कुल टाइट रखें उंगलियों को और फिर नीचे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, इस तरह से। चलिए, तो ये
ये हमने बात करी करतल शक्ति विकासक की। अगला है हमारा अंगुली मूल शक्ति विकासक। इन उंगली के मूलों को कैसे हम स्वस्थ बना सकते हैं? सिंपल है, ढीला छोड़ दीजिए, हाथ ऐसे लटका दीजिए। जब आप ऐसे लटकाएंगे तो आपकी अपनी फिंगर टिप्स में कुछ फील होगा, जस्ट फील इट। बस। फिर है अंगुली शक्ति विकासक। अब ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी ताकत लगेगी। दोनों हाथ सामने, पांचों जॉइंट्स को टाइटन कर लीजिए, जैसे कि आप किसी को नोच रहे हो उस तरह से, और उसको नोचते हुए इस तरह से पकड़ के आप ऐसे साइडवेज ले आए और फिर रिलीज। दोबारा से हाथ सामने, पांचों जॉइंट्स को टाइटन करिए, पीछे 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 एंड टाइटन एंड रिलीज। ये सेंसेशन आपको सिर्फ हाथों की उंगलियों में महसूस नहीं होगी, हाथों की उंगलियों से लेकर पूरे पेट तक इसका प्रभाव जाता है। इससे सिर्फ उंगलियां ही मजबूत नहीं बनती, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका लंग्स, आपके कंधे, आपकी भुजाएं, ये सभी मजबूत होती हैं। अगला है हमारा वक्षस्थल शक्ति विकासक। इसे भी हमें खड़े होकर ही करना है। दोनों हाथ साथ में, गर्दन पीछे ले जाएंगे श्वास भरते हुए और चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। एक्सहेल डाउन। फिर से सांस भरते हुए पीछे देखेंगे, एक्सहेल डाउन, इनहेल बैक, एक्सहेल डाउन। वक्षस्थल शक्ति विकासक फेफड़ों को मजबूत बनाता है। अगला है आपका उदर शक्ति विकासक। अब देखिए, उदर शक्ति विकासक में हमें क्या करना होता है, हम पहले पूरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ने के बाद पेट को पूरा ज्यादा से ज्यादा अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ दीजिए, उदर शक्ति विकास। इसे आप बार बार अभ्यास करें, जिससे कि आपके जो डाइजेस्टिव जितनी भी परेशानियां हैं वो ठीक होती हैं, आप ओजस्वी बनते हैं, आपका तेज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही कमजोर है तो आपका जो ब्लड बनेगा वो शुद्ध नहीं बनेगा, उसमें विषैले पदार्थ होंगे, और विषैले पदार्थ ही आपके शरीर के अंदर अगर संचारित होते रहेंगे तो आपका जो शरीर है उसके अंदर जो उसका तेज होगा, जो उसका ओज होगा, जो उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए वही नहीं रहेगा, तो फिर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो उदर शक्ति विकासक से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका पाचन तंत्र है, वो मजबूत बनता है, और दूसरी क्रिया जो कि नौली है उसे हमें लगा पाने में समर्थता हो पाती है। आगे है हमारा कटी शक्ति विकासक। कटी शक्ति विकासक के लिए दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, दोनों पैर मिला के रखें, या फिर अगर बैलेंस बनाना है तो पैरों में थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे। कोशिश करें हमारे घुटने ना मुड़े, सिर्फ कटी मुड़ेगी, और फिर सामने वाला हाथ पीछे वाले हाथ के कंधे पे। फिर सांस भर के वापस, सांस छोड़ के राइट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब इसको स्पीड के साथ कर सकते हैं। ये हो गया आपका कटी शक्ति विकासक। अब कटी शक्ति विकासक में 2-3 क्रियाएं और हैं जो हम साथ में करेंगे। देखें कैसे। दोनों हाथों को साइडवेज ले जाइए, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुक जाइए, ऊपर देखिए,
और नीचे वाला हाथ मैक्सिमम नीचे नीचे ले जाने की कोशिश करें। फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, कटी को मैक्सिमम नीचे ले जाइए और नीचे वाले हाथ को ज्यादा से ज्यादा नीचे ले जाने का प्रयास करें और ऊपर देखिए, रिलैक्स। चलिए अगला अभ्यास है हमारा मूलाधार चक्र शुद्धि विकासक। मूलाधार चक्र शुद्धि विकासक, जहां पर हमारा एनस रीजन होता है वहां पर हमारा मूलाधार चक्र पाया जाता है। तो उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं आप मूलाधार चक्र की शुद्धि सूक्ष्म व्यायाम की मदद से कर सकते हैं। क्या करना है, जो आपका एनस रीजन है उसको आपको स्क्वीज करना है, छोड़ना है, स्क्वीज करना है, छोड़ना है, स्क्वीज करते रहें, छोड़ते रहें। इस प्रकार आपका ये वाला सूक्ष्म व्यायाम हो जाएगा। उसके लिए आपको खड़े होना है, एनस को स्क्वीज करें, छोड़ें, स्क्वीज करें, छोड़ें, स्क्वीज करें, छोड़ें, स्क्वीज करें, छोड़ें, लगातार करते जाएं। अगला है जंघा शक्ति विकासक। देखिए हमारे बहुत सारे एडवांस आसन ऐसे हैं जो कि जंघाओं पर उनका बहुत ज्यादा वो निर्भर रहते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि पश्चिमोत्तानासन हो गया। पश्चिमोत्तानासन के अलावा अगर आपको अपनी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करनी है, हनुमान आसन में, स्प्लिट्स में जो हम फॉरवर्ड स्प्लिट लगाते हैं, साइड स्प्लिट्स लगाते हैं, क्रॉस स्प्लिट्स लगाते हैं, उन सब में हमारी जंघाओं की बहुत ही विशेष भूमिका होती है। और सिर्फ इन स्ट्रेचिंग्स में ही नहीं, अगर आप चक्रासन भी लगा रहे हो, अगर आप धनुरासन भी लगा रहे हो, आप कोई बैक बेंडिंग के जितने भी आप अभ्यास कर रहे हो, अगर आपकी ये जंघाएं मजबूत हैं, हैमस्ट्रिंग्स मजबूत हैं, तो आप अच्छी बैक बेंडिंग कर पाएंगे। बजाय कि अगर ये नहीं है तो कैसे करेंगे जंघा शक्ति विकास, जिसे हम स्क्वैट्स के नाम से भी जानते हैं। दोनों पैरों में डिफरेंस करें, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए हिप्स को पीछे ले जाइए, इनहेल, गो बैक, अपने हिप्स को पीछे ले जाइए और कोशिश करें आपके ये जो घुटने हैं ये ज्यादा सामने ना आए, ज्यादा से ज्यादा आपकी हिप्स नीचे जाए। अगेन अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन। अब इसमें बैठे रहिए थोड़ी देर, विश्राम करें चेयर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 जंघा शक्ति विकासक। लेकिन जिन्हें जोड़ों की समस्या है, घुटनों की जोड़ों की समस्या है, वो ये अभ्यास ना करें। जंघा शक्ति विकासक दूसरा पार्ट क्या करना है, जिसे हम जिगजैग बोलते हैं, करके दिखाएंगे। दोनों पैरों को खोलते हुए हाथ ऊपर, पैर वापस लाते हुए हाथ नीचे, हाथों को बजाना नहीं है, ना तो यहाँ पे ना तो ऊपर। देखेंगे जंघा शक्ति विकासक। इसका दूसरा पार्ट करेंगे जंघा शक्ति विकासक का। विशेष तौर से ध्यान रखें जिन्हें घुटनों में दर्द है वे ये अभ्यास बिल्कुल भी ना करें, इससे आपका घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। लेकिन जिसको घुटनों का दर्द नहीं है वे ये अभ्यास जरूर करें। देखिए अगला है जंघा शक्ति विकासक में हमें अपने पंजों को मिलाना है, एड़ियों को मिलाना है, घुटनों को बाहर निकालना है एंड देन दोनों हाथ जोड़ लीजिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 वापस। जैसे ही आप खड़े होंगे आपको यहाँ पे एक ब्लड सर्कुलेशन आता हुआ महसूस होगा, एक सेंसेशन महसूस होगा। तो वही है कि जब जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा उतना ही ज्यादा अच्छे से आपकी जंघाएं मजबूत आपकी होती जाएंगी। अगला है आपका
पिंडली शक्ति विकासक और पादमूल शक्ति विकासक। पिंडली शक्ति विकासक में हमें पूरा बैठना है। जंघा शक्ति विकासक में हम सिर्फ थोड़ा सा नीचे गए थे। पिंडली शक्ति विकासक में हम पूरा बैठेंगे। देखिए ये सिट अगेन अप एंड अप एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन, अप। ये हो गया आपका पिंडली शक्ति विकासक। आगे अगला है आपका पादमूल। पादमूल शक्ति विकासक। दोनों पैर रख लीजिए अपनी कमर पे, लेफ्ट लेग सामने लाइए और अपने एंकल जॉइंट्स को रोटेट करिए। उसी प्रकार दूसरे पैर के एंकल जॉइंट्स को रोटेट करिए दोनों तरफ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर इस पैर में भी दोनों तरफ घुमाने के बाद अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आप क्या कर सकते हैं, हम टोस के लिए भी कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम। उंगलियों को डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ऐसे दूसरी तरह से डाउन अप डाउन अप डाउन अप एंड रिलैक्स। तो ये हो गए आपके कुछ विशेष सूक्ष्म व्यायाम जो हमने आज किए, और इन्हें हम अगर डेली अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर बड़े से बड़े आसन करने में सक्षम हो पाता है। मान लीजिए हम आसन नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आसन कर पाए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डेली सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। इससे भी हमारा जो शरीर है वो पूर्णतः स्वस्थ रहता है। तो सूक्ष्म व्यायाम करते जाएं, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, पौष्टिक आहार खाएं, ज्यादा तला भुना भोजन का प्रयोग ना करें, बासा भोजन का प्रयोग ना करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन शैली में हर दिन बदलाव लाने का प्रयास करते रहें। इसी के साथ राजमाता अहिल्या योग केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया अपने आप को प्रस्तुत करने का। ऐसे ही आप और भी योग सत्र संपादित करते जाएं, जिससे कि हम योगा टीचर्स को एक मंच मिलता रहे अपने आप को प्रस्तुत करने का। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।